Now see beta, there is a alternate format also for recording the subscription and to calculate what amount to be recorded in income and expenditure account. अभी मैंने आपको पीछे बताया था, या तो आप उसको वैसे कैलकुलेट कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करिए, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस, एडवांस का ट्रीटमेंट कर दीजिए, एडवांस एट द बिगनिंग प्लस, एडवांस एट द एंड माइनस, और जो अमाउंट नेट अमाउंट निकल कर आती है उसको आप शो कर दीजिए ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, बाई साइड उसको शो कर दीजिए बाय सब्सक्रिप्शन, और वो जो नेट अमाउंट निकल कर आई है बाय कैलकुलेशन इन वर्किंग नोट्स उसको आप वहाँ नोट कर दीजिए। और नहीं तो यू कैन मेक अ फॉर्मेट ऑल्सो फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, अल्टरनेट फॉर्मेट इज ऑल्सो देयर। नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स इन योर कॉपीज, सब्सक्रिप्शन की थियरी, सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट, सब्सक्रिप्शन का अल्टरनेट मेथड, सब कुछ आपकी थियरिटिकल कॉपी में नोट होना चाहिए। उसके बाद ही न्यूमेरिकल्स को आप शुरू करेंगे। सी द अल्टरनेट फॉर्मेट बेटा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट particular debit or particular credit बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग में जो भी एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको मिला है वो बाई साइड शोन हो जाएगा। बाय बैंक अकाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करेंट ईयर में जो भी अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव करी इट इज़ ऑल्सो शोन ऑन द बाई साइड और द क्रेडिट साइड और सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको हम बाई साइड शो करेंगे। या आप इसको ऐसे समझ लीजिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में जो आइटम्स आपके ऐड हो रहे हैं वो तीनों आइटम्स बाय साइड आ जाएंगे। बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बाय बैंक अकाउंट के थ्रू आ गया। बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग वो भी ऐड होता है, इट इज़ ऑन द बाय साइड। एंड बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ये भी ऐड होता है, ये भी इट इज़ ऑन द बाय साइड। और फिर टू साइड में जो जो आइटम्स माइनस होते हैं वो मेंशन कर दो। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन दैट इज़ एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, और जो इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज शोन ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। एम आई क्लियर बेटा? बाई साइड में बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, बाय एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। टू साइड में टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, और बाई साइड का टोटल करा और टू साइड के टोटल में से माइनस करा, जो डिफरेंस आया दैट इज बैलेंसिंग फिगर, वो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, जिसको आप यहाँ से पुनः उठा करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाई साइड में शो कर देंगे। Now see how to do the calculation in the question. Question number 8 I am starting from here. Question number 8. As per receipt and payment account for the year ended on 31st March 2017, the subscription received were rupees 6 lakh. Additional information given as follows. Subscription outstanding on 1/4/2016 60,000. Subscription outstanding on 31/1/3/2017 40,000. Subscription received in advance as on 1/4/2016 32,000. Subscription received in advance as on 31/3/2017 38,000. Ascertain the amount of income from the subscription for the year and 2016-17 and show how relevant items of subscription will appear in opening and closing balance sheet. मेरी बात समझ में आ रही है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन समझिए दोबारा बेटा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोला है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4 60,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3 40,000, 31/3 2017। ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4 2016, दिस इज प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ये है आपका। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2017, दिस इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1/4/2016, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st March 2017, दिस इज एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, आपका अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करनी है। सी द फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आप इसको ऐसे डायरेक्टली भी पोस्ट कर सकते हैं, आप इसकी कैलकुलेशन अलग से करके, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, अलग से कैलकुलेशन करके फिर से बाय सब्सक्रिप्शन लिख के अमाउंट को डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं। और आप इसका एक फर्स्ट वाला मेथड जो कैलकुलेशन का था वो भी करके डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं, चाहे आप इसको ऐसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी शो कर सकते हैं। ऑल द कैलकुलेशन विल बी इनसाइड, और बाकी जो आपकी फाइनल अमाउंट है उसको हम बाहर नोट करेंगे। जब आप कोई भी बड़ा क्वेश्चन कर रहे होते हैं, लेंथी क्वेश्चन 6 मार्क्स से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो नो नीड टू शो एवरीथिंग इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तब आप उसको वर्किंग नोट्स में शो कर दीजिए कि सब्सक्रिप्शन की अमाउंट और जो सब्सक्रिप्शन की फाइनल अमाउंट है, जैसे इस क्वेश्चन में 5,74,000 है, उसको आप यहाँ डायरेक्ट शो कर दीजिए। बट आप ये न्यूमेरिकल छोटा क्वेश्चन है, आपका 3-4 मार्क्स कंटेन करता है, तो यू कैन सॉल्व इट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज वेल। सी
बाय सब्सक्रिप्शन 6 लाख, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है, ये वाली अमाउंट है 6 लाख की, ठीक है बेटा, ये 6 लाख लेस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, ये आ गया आपका 2017, सॉरी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, ये वाली अमाउंट आ गई 31 मार्च 2017 को 60,000, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, ये क्या है, लेस ये वाली अमाउंट है बेटा, ये वाली सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2016, 2000 मतलब ये अमाउंट कहाँ से आई है आपके 31 मार्च 2016 से आई होगी, वही मैंने वहाँ नोट करा है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 या 1/4/2016, दिस वन इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर है ये 60,000, देखो ये माइनस कर दिया, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर इसको प्लस कर दिया। इज इट क्लियर? 40,000, तो 6 लाख माइनस 60,000, 5 लाख 40,000, देन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 एट द एंड ऑफ द ईयर 40,000, इसको प्लस कर दिया 5 लाख 80,000, देन एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर प्लस हो जाएगा, एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस हो जाएगा। सी, एडवांस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1/4/2016, ये रिसीव्ड है 32,000, इसको प्लस कर दिया 32,000, 5 लाख 80,000 प्लस 32,000, 6 लाख 12,000, देन लेस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2017, ये 38,000, इसको इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, देन अमाउंट इज 5,74,000, कितनी अमाउंट आ गई इसकी, 5,74,000। इज इट क्लियर बेटा? तो बाय सब्सक्रिप्शन 6 लाख, आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2016 या 1 अप्रैल 2016 को 60,000 वो माइनस हो गया, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस हो गया, रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग प्लस एंड रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड माइनस, तो 5,74,000 आ गई। अब इसमें आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करेंगे, देखिए बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2016, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट। देखो सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2 बैलेंस शीट आर मेड, वन इज ओपनिंग बैलेंस शीट जिससे आप ओपनिंग कैपिटल फंड फाइंड आउट करते हैं, अदर वन इज क्लोजिंग बैलेंस शीट दैट जिससे आप क्लोजिंग कैपिटल फंड फाइंड आउट करते हैं। या तो क्वेश्चन में ओपनिंग का बैलेंस शीट गिवन होगी या ओपनिंग कैपिटल फंड गिवन होगा, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आप उसको कैलकुलेट करते हैं। अभी आपके क्वेश्चन में भी पूछा था कि हाउ विल यू शो ऑन इन बैलेंस शीट, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग सब्सक्रिप्शन शो होते हैं जो 1 अप्रैल 2016 में शोन है, चाहे वो एडवांस हो चाहे आउटस्टैंडिंग हो, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन शोन होते हैं जो आपका 31 मार्च 2017 को गिवन है। सी, बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2016, ऑन द लाइबिलिटी साइड ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1/4/2016 32,000, ये वाली अमाउंट बेटा जो एडवांस में 32,000 आई है, ये अमाउंट यहाँ शो कर दिया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2016, ये वाली 60,000, इसको ऑन द एसेट साइड। सेम इन 31 मार्च 2017 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/17 को 38,000 ऑन द लाइबिलिटी साइड, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31/3/2017 40,000 ऑन द एसेट साइड। Is it clear? Outstanding beginning on the asset side of opening balance sheet, outstanding and on the asset side of closing balance sheet. Same subscription in the beginning of the year on the liability side of opening balance sheet, subscription at the end of the year on the liability side of closing balance sheet. Is it clear? Question completed.